अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और हम जा रहे हैं पीसी सेंटर में। वहाँ पे हस्बैंड ने अपना मोबाइल न्यू लेना है। पहले जो मोबाइल उन्होंने ऑनलाइन ऑटो से बस्टेल किया था, वो उसको 15 दिन हो गए हैं, अभी तक नहीं आया। तो अब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उन्होंने बार बार उनको तकरीबन 15 दिन के दरमियान में उन्होंने 3 दफ़ा कॉल कर दी है। ऐसा होता कभी भी नहीं है कि यहाँ पे हम जब ऑटो से चीज़ मंगवाते हैं ना, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी देर लगे। सॉरी, ऑटो से नहीं हमने मंगवाया, O2 वाली कंपनी है, उन्होंने गूगल का मोबाइल भेजना था जो आजकल टीवी में चल रहा है। पता नहीं आपकी तरफ वो वाली मतलब ऐड आती है कि नहीं आती, जो लोग जर्मनी में रहते हैं, लेकिन हम लोगों के पास वही मोबाइल है। तो हम मोबाइल पे जब वही चेक करते हैं ना, तो हमारे टीवी पे उसी की ऐड आती है, हमारे मोबाइल में भी उसी की ऐड आती है। तो जो चीज़ हम ज़्यादा देखते हैं ना, उसकी ऐड हमारे घर में आती है, हमारे जब भी हम कुछ देखते हैं टीवी पे तो यूट्यूब पे तो इस तरह का सिलसिला ना ये चल रहा था। तो अब हम जोन से है ना, अब डायरेक्ट जाके ना मोबाइल लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको किस्तों पे मोबाइल मिलना था वैसे भी, और साथ में सिम मिलनी थी उसको। आपका 2 साल का पैकेज होना था, वो बिल्कुल फ्री होना था गूगल की सिम के साथ, ठीक है। गूगल का मोबाइल और गूगल की ही सिम के साथ आपको 2 साल के लिए फ्री इंटरनेट मिलना था। हर महीने आपको नया पैकेज मिलना था और वो बिल्कुल फ्री होना था। वैसे तो हस्बैंड जोन से हैं, हर माह तकरीबन 15 यूरो का बैलेंस करवाती हैं, कार्ड डलवाती हैं, और उसको 15 यूरो में ना पूरा महीना घर से बाहर जब इंटरनेट चलाना होता है ना, तो वो घर में तो आपको पता है वाईफाई है, ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए उन्होंने हमें ये अवेलेबल करना था, लेकिन अब वो हमारे साथ नाराज़ हो चुके हैं, हम उनके साथ नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि हस्बैंड ने 3 दफ़ा कॉल की थी। वो कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ है, आपके तक नहीं पहुँचा, ये है वो है, इस तरह अगले हफ्ते आ जाएगा, इतवार को आ जाएगा, संडे को आ जाएगा, इतवार को सॉरी हफ्ते को आ जाएगा, जुम्मे को आ जाएगा। इस तरह कर करके हस्बैंड टायर्ड हो गए थे। तो अब उन्होंने ना फ़ैसला किया, कॉल किया उनको, उन्होंने हस्बैंड ने ना गुस्से में कह दिया कि बस मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, जो उन्होंने पहले 142 यूरो पे किए थे वो वापस मुझे भेज दें। मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, बस मेरी जान छोड़ें, अब मैंने वेट नहीं करना मज़ीद। और जब हम ऑटो से चीज़ मंगवाते हैं ना, फ़ौरन आ जाती है, तकरीबन 2 दिन के बाद। अभी हमने कुछ भी मंगवाना हो तो फ़ौरन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने इतनी देर कर दिया, तो हमने सोचा हम खुद ही जाके, खुद ही मीडिया मार्ट से जाके तो मोबाइल जो है ना वो ले आते हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए हैं। पहले हम यहाँ से मोबाइल ख़रीदेंगे, फिर हम पीसी में जाके बच्चों को, इसी पीसी में बच्चों को खिलाएंगे, क्योंकि पहले हमने इधर एंट्री मारी है, बाद में हम तुर्की शॉप वाली साइड पे जाएंगे, उधर से भी खाना खाएंगे, इधर से भी कुछ चटपटा सा खाएंगे, क्योंकि कुछ क्रेविंग सी हो रही है खाने की ना। तो भूख काफ़ी लगी हुई है, लेकिन अभी वेट करना है ना, क्योंकि सबसे पहले ये काम करना है जिसके लिए हम लोग एंटर हुए हैं। हम लोग इसी गेट से एंटर हुए हैं जो मीडिया मार्ट से के पास ही है। तो यहाँ पे आने का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमें पहले जो उनसे पैसे देने पड़े थे ना, वो मतलब गूगल वालों को 142, वो तो नहीं देने पड़ेंगे, 72 यूरो उसकी निस्बत देने पड़ रहे हैं। 72 यूरो वो दिए, 42 यूरो 142 उधर दिए थे। तो अब यहाँ पे 72 यूरो के साथ हमें 2 सिमों का पैकेज मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री 2 साल के लिए। तो ये हिसाब था। हस्बैंड ने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, पेपर साइन होने हैं, बस 10 मिनट का काम था, वो कर लिया। अब वेट कर रहे हैं कि साइन करने हैं, और फिर जी हमें उन्होंने उधर काउंटर पे भेजना है, वहाँ पे हमने कार्ड देना है अपना, और उन्होंने कुछ लिखाई करनी है, लिखना पड़ना है, और फिर हमें हमारा मोबाइल मिल जाएगा। और हस्बैंड जोन से है ना, वो बहुत ही गुस्से में थे आज, मोबाइल वालों के साथ लड़ाई करके आए हैं कॉल पे ना। इससे पहले भी भाई हसन ने भी काफ़ी दफ़ा उनको कॉल की है, क्योंकि वो जब इधर थे जर्मनी में, अब तो पाकिस्तान माशाल्लाह चले गए हैं शादी करवाने के लिए, तो वो बस्टेर करके गए थे। अब उनको भी गए हुए तकरीबन काफ़ी दिन हो गए हैं। तो अब जी इन्होंने अभी तक मोबाइल नहीं बेचा। तो अब देखते हैं, मोहम्मद अली फज्जर फिज़ा तो पापा के पास है अपने, और ये दोनों बच्चे जो है ना पूरे मीडिया मार्ट में मुझे दौड़ा रहे हैं। तो मैं भी चुप करके अब इनको देखती जा रही हूँ। वैसे इतनी नुकसान नहीं कर रहे, किसी चीज़ को फजूल है नहीं लगा रहे। जब कोई टूटने वाली चीज़ होती है ना, मैं वो पकड़ लेती हूँ। अभी इधर से मैं जा नहीं सकती, नीचे से मैंने जाना है, ठीक है। तो बस ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया मीडिया मार्ट का हमारे साथ। तो अब हमने हर महीने 40 यूरो पे करने ही करने हैं,
और हाँ, खुशखबरी यही है कि मुझे भी पैकेज नहीं करवाना पड़ेगा। मुझे भी 15 यूरो का पैकेज मिल गया है पूरे 2 साल के लिए, और हस्बैंड को भी मिल गया है। यार ये तो 15-15 यूरो का फ़ायदा हुआ ना। और मोबाइल कितने का आया ये भी मैं आपको बताती हूँ। 999 यूरो का मोबाइल है, और मिथ मतलब विद 2 सिम के, जो पैकेज के बगैर है, पैकेज के साथ है। 2 साल का उनका पैकेज है दोनों सिमों का, एक मैंने यूज़ करनी है, एक हस्बैंड ने यूज़ करनी है। तो उस हिसाब से आपको, आप अगर गौर करें ना, 1 महीने का हस्बैंड का 15 यूरो का पैकेज होता है, तो फिर उस हिसाब से हमें मोबाइल कितने का पड़ा। और मोबाइल की किस्तें तकरीबन हमारी 1 साल की हैं। तो अब जी हस्बैंड ने, हमने नूडल्स वगैरह खा लिए थे क्योंकि बहुत भूख लगी थी। नूडल भूख बनाने वाली नहीं है, नूडल से भूख नहीं मिटती, हमने बस गुजारा ही किया है, ठीक है। क्योंकि इस मार्केट में और कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, KFC मिलेगी लेकिन उसका मूड नहीं है। तो अभी हस्बैंड ने अपने मोबाइल की इधर बैठे बैठे ओपनिंग कर लिया, क्योंकि उनसे सब्र नहीं था हो रहा। मैंने इनको बड़ा कहा कि घर जाके कर लीजिएगा, आराम से, कोई चीज़ यहाँ पे गिर ना जाए, लेकिन वो नहीं बाज आए, उन्होंने मेरी नहीं मानी। अपनी मर्ज़ी करते हैं, पता नहीं जब मूड होता है ना तब कभी बात मानते हैं, वरना तो अपनी मर्ज़ी करते हैं। होता है फिर, मैं भी होती तो शायद इसी तरह अपने मोबाइल को खोल लेती, पर मैंने कहा अभी बच्चे को हाथ में लग गया, उन्होंने देख लिया तो पकड़ के फिर रोएंगे फिर यहाँ पे मार्केट में कि हमें नहीं पकड़ा रहे। छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ ना। तो बस मोबाइल उन्होंने खोल लिया है, और जी आप इनको देख रहे हैं। मैंने कहा अब ओपनिंग कर लें, जीमेल लगा लें, ताकि आपको तसल्ली हो और आप थोड़ा सा टच करें, आपको भी पता चले। इनका ये तकरीबन तीसरा मोबाइल है, पहला मैंने गुम किया, फिर दोबारा इन्होंने लिया था हवाई का। तो वो जोन सा ना काम पे इन्होंने गिराया है, और उसके बाद उसको चलाते रहे हैं। जब उसका काम ख़राब हो गया ज़्यादा, तो फिर हमने इसको बस्टेल किया है। वरना ये कह रहे थे कि टूटा भी थोड़ा सा हुआ है ना, कोई बात नहीं, मैं गुजारा कर लूँगा, जब तक ये चलता है इसको चलाते हैं। तो लेकिन वो फिर एकदम से फिर से जब एक गिरा हो, तो फिर उसको बस उसकी आई हुई थी कह सकते हैं ये, क्योंकि चच्चा बड़ा कवर में रहता था, तो चले गया लेके, तो कवर से भी निकल गया और टूट गया। चलिए जी, अब मोबाइल जो है ना उसकी जीमेल लगने वाली है, और मैंने हस्बैंड को दुआ दी कि अल्लाह ताला आपको ये मोबाइल बरतना नसीब करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल जो है ना जर्मनी में के आने के बाद, कभी फ़िज़ा के हाथ से, कभी मेरे हाथ से टूटते तो नहीं है, खैर मेरा हाथ से, मेरा तो खुद का तो टूटा ही था ना। तो फिर गुम भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, एक मोबाइल गुम हो गया, दो टूट गए, इसी तरह कर कर के ना मोबाइलों पे बहुत खर्चे हुए हैं हमारे। तो इसको अल्लाह ताला बरतना नसीब करे। मैंने भी अपने मोबाइल की अच्छे तरीके से पैकिंग वगैरह कर ली है, 12 यूरो ऊपर लगाए हैं, उसका अच्छे तरीके से शीशा डलवाया, आगे पीछे से कवर डलवाया है, ताकि वो सेव हो जाए। बिल्कुल नया चमकदार हो गया मेरा भी मोबाइल जो है ना, जो मैंने लास्ट टाइम लिया था। तो यहाँ पे जी बच्चों ने ना अपने ऊपर आइसक्रीम लगा ली थी, गिरा ली थी। सॉरी, जो आर्टिफिशियल आइसक्रीम मिलती है ना, और सॉरी आर्टिफिशियल तो नहीं होती, जो फ्रीज़ हुई मिलती है। हम तो वैसे यहाँ पे जब भी पीसी में आते हैं ना, फ्रेश आइसक्रीम खाते हैं मैंगो फ्लेवर में। तो बच्चों ने ना जूस गिरा लिया था जो मैंने लिया था उनके लिए। तो मैंने इनकी शेल्फ्स आके चेंज की हैं यहाँ पे, और इनको अब बिठा दिया यहाँ पे खाना खाने के लिए, ओ सॉरी खेलने के लिए। तो मैं अब जोन से ना जा रही हूँ खुद भी वॉशरूम में, क्योंकि मैं हस्बैंड को कॉल की है, मैंने बोला आप इधर आ जाएं अब। तो मैं जाती हूँ बाहर, और आप इधर आके इनका ख्याल रखें, ताकि थोड़ी देर आराम से करें, आराम बैठें। फिर मैं जब वॉशरूम से वापस आती हूँ फ्रेश होके, तो फिर हम लोग इकट्ठे जाते हैं, और फिर थोड़ी देर वहाँ पे बच्चे खेलेंगे, और फिर हम लोग जाएंगे तुर्किश मार्केट तरफ, उधर जाके खाना खाना है, और उधर से ही ग्रोसरी करनी है, क्योंकि उधर जाना हमारा मस्ट होता है। घर में दालें ख़त्म है, कीमा ख़त्म है, चीज़ें ख़त्म है, गोश्त ख़त्म है, चिकन ख़त्म है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़त्म है। जो लेनी है तो वो तुर्किश मार्केट से मिलनी है, जहाँ से नहीं मिलनी, ठीक है। तो यह यहाँ पे सारा सेटअप किया हुआ है इन्होंने, छोटे बच्चों के लिए पैम्पर चेंज करें, आराम से बैठे रिलैक्स करें, खाना पीना खाएं, नहीं खाना तो बाहर जाके खाएं, जब दफ़ा चीज़ें संभाल के लेके जाएं, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जी हम लोग खाना खा रहे हैं। अब तुर्किश मार्केट में आ गए हैं, कलेजी ली थी, सूप लिया था, कनक ली थी, गंदम जो होती है बड़ी मज़े की, साथ में आलू गोश्त मटर का सालन था, इधर भी कलेजी थी। कलेजी का हमने ये किया था, हमने समझा था कि बस हस्बैंड समझे थे कि गोश्त है, लेकिन असल में कलेजी थी। एक प्लेट हमने खाई थी आवाज़ार होके। तो कलेजी आपको पता है बहुत ही मज़े की बनी हो ना, तो फिर भी बड़ी मुश्किल से खाई जाती है मुझसे, क्योंकि बीच में से सूखा सूखी होती है ना। तो बहरहाल यहाँ पे हमने अपना खाना खाया, बहुत ही भूख लगी हुई थी, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे जी जो चीज़ें ग्रोसरी की थी, जो देसी ग्रोसरी की थी, वो आपके सामने है, सबको आपको दिखा देती हूँ। कद्दू शरीफ सब कुछ, ये सारा कुछ हम ले आए हैं, जो सिर्फ उसी मार्केट से मिलता है। वहाँ पे इर्द गिर्द बड़ी मार्केटें हैं, इंडियन भी हैं, इंडियन तो खैर नहीं है, पाकिस्तानी है, तुर्किश है,
और जी अरबे हैं, इस तरह के लोग हैं जो वहाँ से हमने सारी चीज़ें ली हैं। और हम लोगों ने कबाब लिए हैं, भिंडियाँ ली हैं, आटा लिया है। पैम्पर्स हम लोगों ने कोफलैंड से पीसी से ही ले लिया था, जो कोफलैंड पीसी में भी है, ठीक है। और कोफलैंड ग्रीमा में भी है जहाँ पे हम रहते हैं, स्पेशल जब जाते हैं। कोफलैंड में काफ़ी बड़ी बड़ी अंग बोट लगती हैं। लास्ट टाइम मैं उधर से ही अपना ओवन लेके आई थी। और काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पे ऑफ़र में लग जाती हैं दूसरी मार्केटों के निस्बत में ना। ये जूस है ना शेज़ान का, ये मुझे बहुत पसंद है। पाकिस्तान में मैं बहुत पिया छोटे होते वक्त ना। पता नहीं अब कहाँ कितने का हो गया। मैं तो 12 रुपये का लेके पिया करती थी। तो अब बच्चों को मेरे ख्याल से 25 यूरो का तो हो गया होगा यार। अंडा मैं 10 यूरो का लेके आई हूँ लास्ट टाइम जब हम लोग जर्मनी आए हैं। अब अंडा भी 25 रुपये का हो गया हुआ है। बड़ी महंगाई हो गई है, पता नहीं अब इतने इसके जितनी जर्मन जितनी महंगाई हो गई है अब वहाँ पे। अब इधर खाओ या उधर खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेहतर है कि हम लोग इधर ही रह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ठीक रखे, बस वहाँ के हालात ठीक कर दे, यही मेरी दिल से दुआ है। बहुत रोना आता है, बहुत तकलीफ़ होती है जब इधर की गवर्नमेंट हमें सहूलतें देती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें तकलीफ़ इसलिए होती है कि हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हैं। आंसू निकलते हैं, तकलीफ़ होती है, बहुत दिल से तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे जो कीमा वगैरह आया है ना, उसको भी संभाल लूँगी। कितना लाया था कीमा, 3 किलो कीमा था। और ये अब हस्बैंड ही करने लगे हैं। चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।